लास्ट वीडियो तक हमने आरक्यू वैल्यूज पर चर्चा कर ली थी कि रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट अगर हमें किसी पदार्थ का किसी क्रियाधार का ज्ञात हो तो हम उसकी कैलोरी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी ऑक्सीजन डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें स्ट्रक्चरल ऑक्सीजन कितना हो, ये सारी चीज़ें ज्ञात की जा सकती हैं। कुछ बचे हुए हेडिंग्स पर हम बात कर लें जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड हैं, जैसे ग्लाइऑक्साइलेट साइकिल। ये एक बिल्कुल डिफरेंट पाथवे है, लेकिन क्योंकि रेस्पिरेशन से रिलेटेड है इसलिए इसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। इसकी साइट एक अन्य अंगक, एक ऑर्गेनेल है ग्लाइऑक्सिसोम, जिन्हें हम माइक्रोबॉडीज सूक्ष्म काय के अंतर्गत पढ़ते हैं। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो ग्लाइऑक्सिसोम में होगा, प्लस ये सिर्फ साइकिल सिर्फ बीजों में होता है, सीड्स में, और सिर्फ उन्हीं बीजों में होता है जो फैटी हैं। वसीय बीजों में ये चक्र पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे कपास के बीज हैं, कॉटन, सनफ्लावर, इसके अलावा जो लिंसीड का बीज है, अलसी जिसे कहते हैं, तो फैटी सीड्स में सिर्फ ये पाथवे पाया जाता है, और फैटी सीड में भी ये पाथवे हर समय नहीं पाया जाएगा। ये कब होगा? ये पाथवे अंकुरण के समय पाया जाएगा। यानी वास्तविकता यह है कि वसीय बीज जब फैट को ऑक्सीडाइज करते हैं ऊर्जा लेने के लिए, ताकि रेस्पिरेटरी एनर्जी से वो जर्मिनेशन में उस ऊर्जा का उपयोग कर सकें, तो फैटी सीड में ये अंगक डेवलप होता है जर्मिनेशन के समय, ग्लाइऑक्सिसोम, और तब जर्मिनेशन के समय साइकिल रन करेगी और तब उसमें ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल चलता है। इसके लिए एक बेसिक जानकारी होना जरूरी है कि जब फैट का ऑक्सीडेशन होता है तो फैट के ऑक्सीडेशन दो तरह के होते हैं, अल्फा ऑक्सीडेशन और बीटा ऑक्सीडेशन। और फैट के बीटा ऑक्सीडेशन से एक उत्पाद बनता है जिसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए। कोई फैटी एसिड मान लीजिए 16 कार्बन का है और एसिटाइल कोएंजाइम होता है 2 कार्बन का। फैट मान लीजिए 16 कार्बन का पामिटिक एसिड है और 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ए है। तो जब पामिटिक एसिड जो 16 कार्बन का है वो बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल से गुजरेगा तो हर बार चक्र से 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम अलग होगा। यानी एक 16 कार्बन का वसीय अम्ल 8 अणु एसिटाइल कोएंजाइम के प्रदान करता है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम अगर फैटी सीड है तो इकट्ठा होते जाएंगे। खास बात यह है, हम पढ़ चुके हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, कि एक क्रेब्स साइकिल में एक ही एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर कर पाता है। ठीक है, एक क्रेब्स साइकिल में एक ही एसिटाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होगा, प्लस हमने देखा एक क्रेब्स साइकिल में 2 CO2 निकलती हुई है और ऊर्जा भी निकलती है। लेकिन अगर सीड फैटी है और उसे ऊर्जा चाहिए तो एसिटाइल कोएंजाइम ए के अणु लगातार फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से निकलते रहते हैं
और ये इकट्ठा होते रहेंगे, क्योंकि एक क्रेब्स चक्र सिर्फ एक ही एसिटाइल कोएंजाइम ए का उपयोग कर पाता है। ऐसे में समान अभिक्रिया होगी। ऑक्सलो एसिटिक एसिड का एक अणु जो हम जानते हैं कि 4 कार्बन का है, ये 4 कार्बन का अणु एक एसिटाइल कोएंजाइम ए को ग्रहण करेगा जो 2 कार्बन का है, और सिट्रिक एसिड का निर्माण करेगा। बिल्कुल शुरुआत जो है वैसा ही है जैसा क्रेब्स साइकिल का होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल का होता है, बिल्कुल वैसी ही शुरुआत होगी। लेकिन यहाँ सिट्रिक एसिड के बाद जैसा हम जानते हैं आइसोसिट्रिक एसिड का उत्पादन होगा। ये उत्पाद 6 कार्बन का है, और हम जानते हैं ये उत्पाद भी 6 कार्बन का है। यदि ये क्रेब्स चक्र होता तो आइसोसिट्रिक एसिड का ऑक्सलोसक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन होता, और फिर उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता और एक सामान्य क्रेब्स चक्र चलता। आइसोसिट्रिक एसिड पर आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम क्रेब्स चक्र में काम करता है और NADH2 का उत्पादन होता है। ये हमने पढ़ लिया है। यहाँ ये पाथवे चेंज हो जाता है और आइसोसाइट्रिक एसिड पर एक अन्य एंजाइम काम करता है जिसका नाम है आइसोसाइट्रेट लाइज। लाइजेस कौन होते हैं? लाइज वो एंजाइम होते हैं जो ब्रेकडाउन का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, विध्वंसकारी एंजाइम है। जब ये 6 कार्बन के उत्पाद पर आइसोसाइट्रेट लाइज काम करेगा तो इसके 2 टुकड़े कर देगा। इससे 2 टुकड़े बनेंगे, एक सक्सिलिक एसिड का उत्पाद बनेगा और ये अणु क्रेब्स चक्र में चला जाएगा। ठीक, सक्सिलिक एसिड बना और वो सक्सिलिक एसिड क्रेब्स चक्र में चला जाता है। तो 4 कार्बन का एक अणु इस चक्र से बाहर हो गया। ठीक, बचा हुआ जो 2 कार्बन है वो 2 कार्बन ग्लाइऑक्सालिक एसिड जो 2 कार्बन का अणु है में कन्वर्ट होता है। 6 कार्बन का कंपाउंड था, 4+2 में ब्रेकडाउन हो गया। ये ग्लाइऑक्सालिक एसिड इससे पहले हम फोटो रेस्पिरेशन में देख चुके हैं। याद करें, अगर क्रेब्स चक्र होता तो प्राइमरी रिएक्शन में एक अणु एसिटाइल कोएंजाइम का जाता और 2 CO2 पाथवे में आगे जाकर निकल जाता। यहां ऐसा नहीं होगा। यहां पर ये जो ग्लाइऑक्सिलेट का अणु है, ये अणु एक और एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ कंडेंस होगा, संघनित होगा। तो 2 कार्बन और 2 4 कार्बन मिलकर मैलिक एसिड का उत्पादन कर लेते हैं और यहां पर एक एंजाइम काम करता है मैलेट सिंथेटेज नाम का। क्रेब्स चक्र में भी मैलिक एसिड बनता है फ्यूमेरिक एसिड से, लेकिन वहां एक एंजाइम था फ्यूमरेज। लेकिन यहाँ एंजाइम अलग है क्योंकि यहाँ बनाने का तरीका भी अलग है। यहाँ फ्यूमेरिक एसिड से नहीं बन रहा, 2 अणुओं के संघनन से बन रहा है। तो ये मैलेट सिंथेटेज नाम का एंजाइम मैलिक एसिड का उत्पादन करता है और ये मैलिक एसिड क्रेब्स चक्र के समान ही ऑक्सलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है।
ये ग्लाइऑक्सिलेट चक्र है। क्या फायदा है इस चक्र का? पहली बात, इस चक्र में एक छोटी संख्या में कम उत्पादों में एक महत्वपूर्ण काम हो रहा है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन से एसिटाइल कोएंजाइम ए के अणु लगातार बनते ही रहेंगे और ऊर्जा उत्पादन में उनका काम क्या हो? कम काम आएंगे, क्योंकि एक क्रेब्स चक्र सिर्फ एक ही एसिटाइल कोएंजाइम का उपयोग करता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए के अन्य अणु इकट्ठा ना होते चले जाएं, फीडबैक ना कर दें, इसलिए या कोई अन्य अभिक्रिया ना चलने लगे, इसलिए ये अभिक्रिया एक और एक दो एसिटाइल कोएंजाइम ए के अणुओं को इस पाथवे में डाल देती है। अब क्या हो रहा है? क्रेब्स चक्र को सपोर्ट मिलेगा। ये क्रेब्स चक्र में डायरेक्ट जा सकता है, ये क्रेब्स चक्र में डायरेक्ट जा सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए जा ही सकता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जा सकता है, ये जा सकता है, ये भी जा सकता है। यानी क्या हो गया? क्रेब्स साइकिल को स्पीड अप करने का काम हो रहा है। जहां एक क्रेब्स चक्र चल सकता था, अब कई क्रेब्स चक्र एक साथ ऑपरेट हो सकते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल, कच्ची सामग्री कहीं से भी मिल जाएगी इस चक्र से। और एसिटाइल कोएंजाइम ए के अणु बिना किसी CO2 को मुक्त किए इस पाथवे में चलते रहेंगे और जरूरत पड़ने पर क्रेब्स साइकिल को सपोर्ट भी करते रहेंगे। तो बेसिकली इस पाथवे का यही पर्पज है कि जब फैट का ऑक्सीडेशन चल रहा हो तो बनने वाले अधिक संख्या के एसिटाइल कोएंजाइम ए अणुओं को बिजी रखना या उन्हें एक ऐसे पाथवे में डाल देना जो क्रेब्स चक्र की स्पीड को और क्रेब्स चक्रों की संख्या को बढ़ा सकता हो। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ये पाथवे ग्लाइऑक्सिलेट चक्र कंप्लीट हुआ। थैंक यू।